Hey all, welcome back to my YouTube channel Commerce Knowledge Pool. हम पढ़े 12th स्टैंडर्ड का न्यू सिलेबस ऑफ सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, जहाँ पे हम पढ़ रहे चैप्टर नंबर 7 कंज्यूमर प्रोटेक्शन। आज हम कवर करने वाले न्यू टॉपिक दैट इज रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओ। आपको एग्जाम में क्वेश्चन एनजीओ करके भी आ सकता है या रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन भी आ सकता है। दोनों के लिए आपका आंसर क्या होगा? सेम ही होगा। सो व्हाट इज अवर क्वेश्चन? रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओ, दैट इज नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अभी आपने एनजीओ के बारे में तो सुना होगा, सो आप मुझे आंसर कर सकते हो व्हाट इज द रोल ऑफ एनजीओ, व्हाट इज द रोल ऑफ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, या उनका मेन पर्पस क्या होता है। आपने जो भी आंसर सोचा है वो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। And yes student, if you like my video, then do like, subscribe and share all my videos with your friends and classmates and support my channel. So what is the role of our NGO? What is the role of your non-government organization? First of all, non-government organization is also called as a political, non-political organization as well as service-oriented organization. What I said? Non-government organization is also said as non-political organization or service-oriented organization, जिससे हमें ये समझ में आता है कि what is the main purpose of NGO, that is to provide service to n number of people। और हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे? कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो आपको समझ में आता होगा कि what is the role of a NGO to provide service to a consumer, to think about the consumer benefit। तो हम वही पढ़ने वाले। सो देर आर सर्टन रोल्स, वो हम वन बाय वन कवर करेंगे। दैट इज फर्स्ट वन, टू ऑर्गेनाइज कैंपेन एंड वेरियस प्रोग्राम्स ऑन कंज्यूमर इश्यूज टू क्रिएट सोशल अवेयरनेस। अभी ये पॉइंट हमें क्या बताता है कि हमें कैंपेन अरेंज करना है, प्रोग्राम कंडक्ट करना है, और उसमें हम क्या करने वाले, जो भी कंज्यूमर की इश्यूज होंगे, जो भी कंज्यूमर्स की प्रॉब्लम होंगे, हम उनको सॉल्व करेंगे। अभी आप मुझे बता सकते हो कि व्हाट आर द कंज्यूमर्स इश्यूज, कंज्यूमर्स के क्या इश्यूज हो सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल, हाई प्राइस चार्ज करना बाय द सेलर्स और रिटेलर्स, वो एक इश्यू हो सकता है। नेक्स्ट थिंग, जो मिक्सिंग ऑफ प्रोडक्ट होता है उसके कारण कंज्यूमर चीट हो सकता है, तो वो इश्यू हो सकता है। नेक्स्ट थिंग, लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट द कंज्यूमर एजुकेशन, तो ये एक इश्यू हो सकता है। वो इश्यूज को सॉल्व करना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना किसका रोल होगा? एनजीओ का रोल होगा। नेक्स्ट वन, टू क्रिएट सोशल अवेयरनेस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट अ सोशल अवेयरनेस अमंग द कंज्यूमर। दैट इज यू हैव टू क्रिएट अवेयरनेस रिगार्डिंग राइट्स, रिगार्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिगार्डिंग वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। और ये पूरा चैप्टर दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में हमें अवेयरनेस क्रिएट करना है। सो ये अगेन किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगा, किसका रोल बनेगा? दैट इज नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, इफ यू टॉक टू ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द कंज्यूमर। यस, यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि वी हैव टू ऑर्गेनाइज व्हाट? ट्रेनिंग प्रोग्राम। हमें ट्रेनिंग प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करना है जिसमें हमें एन नंबर ऑफ कंज्यूमर को अवेयर कर सकते हैं रिगार्डिंग द प्राइस, रिगार्डिंग द मार्केट कंडीशन, रिगार्डिंग द कॉम्पिटिशन, रिगार्डिंग डिमांड एंड सप्लाई, एंड रिगार्डिंग द चीटिंग और माल प्रैक्टिसेस विच आर डन बाय एन नंबर ऑफ रिटेलर्स, सेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स एंड प्रोड्यूसर। इसके बारे में काम करना किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये कौन रोल निभाता है? दैट इज एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एंड यस, द स्टूडेंट्स हु आर न्यू टू माय चैनल, they should like and they should support my channel। ऐसा ही मेरा विश है, and I hope you will support my channel and you will connect with me, so accordingly हम अच्छे से studies कर पाएंगे। Next, to publish periodicals to consumer about various consumer development। Yes, अगर हमें अवेयर करना है, हमें अपने राइट्स के बारे में अवेयर करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में अवेयर करना है, तो हम एक काम कर सकते हैं। तो जो एनजीओ करता है, एनजीओ क्या काम करता है कि पीरियोडिकल्स जनरेट करना, दैट इज यहाँ पे दिया है, पीरियोडिकल्स को पब्लिश करना, जर्नल्स को हम पब्लिश कर सकते हैं, एक बुकलेट को पब्लिश कर सकते हैं, और जो कंज्यूमर्स है उनके बीच में हम बांट सकते हैं, जिससे हम कंज्यूमर को क्या कर सकते हैं? ज्यादा अवेयर कर सकते हैं। Next, if we talk, that is consumer development. Yes, non-government organization has to think about the consumer development.
अभी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ही क्यों सोचेगा? वाई द एनजीओ विल थिंक? बिकॉज व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ एनजीओ? टू प्रोवाइड सर्विस टू कंज्यूमर। वो हमेशा नॉन प्रॉफिट, इससे ही हमें समझ में आता है कि किसके लिए काम करना है, सर्विस के लिए काम करना है। मेन पर्पस एनजीओ का क्या होता है? दैट इज टू प्रोवाइड सर्विस टू एन नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। Fourth point, to provide free legal advices. Yes, the non-government organization will provide free legal advices to the consumer or to the members on matter of consumer interest and help them to take up the grievances. Yes, जो भी grievances होंगे उसको हैंडल करना, कंप्लेंट को रजिस्टर करना। मेनी टाइम ऐसा होता है कि कंज्यूमर्स आर अनअवेयर कि वो कंप्लेंट को कैसे रजिस्टर करेंगे, कोर्ट तक कैसे पहुंचेंगे, PIL को कैसे फाइल करेंगे। सो एनजीओ इज देयर टू हेल्प देम। तो यहाँ पे कंज्यूमर इंटरेस्ट के लिए काम करना, कंज्यूमर को बेनिफिट प्रोवाइड करना, कंप्लेंट हैंडलिंग, ग्रीवेंसेस तक जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करना, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, वहां पे जो भी कंप्लेंट्स रजिस्टर किए जाते हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते, ऑल दिस सपोर्ट कौन देता है हमें? एनजीओ देता है, दैट इज नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। Next, if we talk to file public interest litigation on important consumer issues. Yes, we have learned in earlier video that is public interest litigation, जिसको हमने नाम दिया था PIL, which is called as a legal facilities, जो हमें प्रोवाइड किया जाता है to reach to court। अगर कोर्ट तक हमें पहुंचने का रास्ता नहीं पता होगा तो यहाँ पे हम PIL के थ्रू हम केस को फाइल कर सकते और कोर्ट तक पहुंच सकते। अभी मेनी टाइम ऐसा होता है कि जो पुअर फैमिलीज होते, फार्मर्स होते हैं, उनको नॉलेज नहीं होता है कि वो कैसे केस को फाइल करे। तो उसकी जगह पे कौन फाइल करेगा, कौन PIL को फाइल करेगा? दैट इज एनजीओ। सो एनजीओ विल हेल्प the n number of consumer, small farmers to file a PIL on behalf of them. So इस तरह से हमने यहाँ पे क्या देखा? The role of NGO और role of consumer organization, जहाँ पे हमने 5 points को कवर किए। जस्ट एक रिकैप लेते जो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया, the points which should compulsorily come in your answer. So first one, जो भी consumers issue होंगे वो सॉल्व करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी और पर्पस किसका होगा? एनजीओ का होगा। साथ में सोशल अवेयरनेस क्रिएट करना, नेक्स्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करना जिससे हम कंज्यूमर को ज्यादा अवेयर कर सकते हैं, पीरियोडिकल्स, जनरल, बुकलेट जिस तरह से आप पब्लिश करेंगे उसके थ्रू भी हम अवेयरनेस क्रिएट करेंगे। कंज्यूमर को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं, उसके बारे में सोचना। नेक्स्ट थिंग, फ्री लीगल एडवाइसेस प्रोवाइड करना, कंज्यूमर इंटरेस्ट के लिए काम करना एंड PIL फाइल करना ऑन द सीवियर कंज्यूमर्स इश्यू। इस तरह से हमने क्वेश्चन कंप्लीट किया है। दैट इज योर रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओ। आई होप इट इज क्लियर विथ यू ऑल एंड यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।